नमस्कार मेरे सभी साथियों को। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। इकाई का अंक जो हर एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम जैसे पटवारी का एग्ज़ाम आ रहा है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ रहा है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें पूछेगा इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। अगर नॉर्मल विधि से हम निकालेंगे तो इसमें टाइम लगेगा 3 से 4 मिनट, जितने में तो हम 10 क्वेश्चन और कर लेंगे। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा इकाई के अंक की, जो मात्र 3 या 4 या 5 या 6 सेकंड के अंदर सारा सवाल सोल्व कर देगी और आपको पक्के से 2 नंबर एक सवाल के मिल जाएंगे। जिसमें 2 सवाल आते हैं तो आपके 4 नंबर पक्के, ये मैं आगे आपको बता रहा हूँ। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन कैसा होता है, सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में आगे हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकाई का अंक निकालना क्वेश्चन कैसा होता है। जैसे एक सवाल आ गया 12 की पावर 125, इकाई का अंक बताइए। क्वेश्चन ऐसा होगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसा होगा 225 की पावर 665 प्लस कुछ भी आगे संख्या 1024 का पावर 924 माइनस XYZ, कुछ भी आ जाएगा। इसमें हमें करना क्या है, जस्ट सबसे पहले सिंगल डिजिट के इकाई के अंक निकालने हैं। देन आफ्टर जो ऑपरेशन दे रखा है वो हमें कर देना है और इकाई का अंक हमें मिल जाएगा। ये इतना सा कॉन्सेप्ट। अब आगे हम ध्यान देंगे, आगे हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देन आफ्टर क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा आपको, डोंट वरी, इट विल बी नाउ। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन होगा, जो कॉन्सेप्ट है, वो स्टार्ट करते हैं 0, 1, 5 और 6। 0 से लेकर 9 तक हम देखते हैं, जिसके अंदर ये 4 संख्याएं ऐसी है 0, 1, 5 और 6। इनकी पावर कितनी भी होगी, कितनी भी XYZ, इकाई का अंक यही रहेगा, सेम टू सेम। जैसे इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0। मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। 0 की पावर 625 क्या आएगा, 0 ही आएगा, डोंट वरी। और 1 का मैं एग्जांपल लूँ, 1 की पावर 416, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो इसकी ये इकाई का अंक 1 ही आएगा। हम इसमें देखें 21 की पावर 416, तो हम तो इसको देखेंगे, इसका जो ये है 1 है, 1 की पावर 416 तो 1 ही आएगा ना। आगे ऐसे ही 5 में, ऐसे ही 6 में 25 आता है, 125 आता है, 625 आता है, जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी। केवल 5 और 6 में भी सेम टू सेम वैसा ही होगा। ये हमने 4 देख ली है। इसके आगे हम देखें 0, 1, 5 और 6, सब में इकाई का अंक सेम होगा। आगे की हम ट्रिक देखते हैं। इसके बाद में जो नंबर आएगा वो नंबर है 4 और 9। ये भी बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें केवल इतना सा देखना है। अगर किसी का इकाई का अंक 4 है और उसकी पावर दे रखी है हमें, अगर ओड दे रखी है और एक इवन दे रखी है, अगर पावर ओड होगी, जैसे 24 की पावर 33, तो क्या आएगा वो मैं बताता हूँ। और 24 की पावर 34, तो इसमें क्या आएगा। जस्ट अगर ओड होती है तो संख्या वो की वही आ जाती है, इकाई का अंक 4 होगा। और अगर इवन होती है तो जस्ट हम स्क्वायर करके देखते हैं कितना होगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इकाई का अंक 6, इतना सा करना है। 9 में कितना है, अगर
9 आ गया। अगर इसमें पावर ओड है तो 9 रहेगा, और अगर पावर इवन हो गई तो स्क्वायर करके देखिए कितना आ रहा है। स्क्वायर करके देखा हमने 81 आता है, तो 1। ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। 4 नंबर वो हो चुके हैं, 2 नंबर ये हो चुके हैं। इसको मैं ब्लू से लिख देता हूँ। 4 और 9 इवन ऑड सिस्टम। इवन में आएगा 6, इसमें आएगा 1, और ओड में आएगा 4 और 9। ओके, अब हमारे बचे ओनली 4 नंबर, केवल 4 नंबर। इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। आगे चलें। नंबर बचे हैं 4 केवल। कौन कौन से नंबर बचे हैं आपको याद होगा, उनके अलावा नंबर बच रहे हैं 2, ये 3, हाँ 2 3, 7 और 8। इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से यहाँ चलता है। ये 7 ही 2 और 8 सेम, 3 और 7 इसमें सेम होगा, इसमें सेम होगा। क्या होगा इसके अंदर, कुछ नहीं करना है। 2 की पावर जितनी होगी, कितनी होगी, कितनी भी होगी, अगर इकाई का अंक जैसे 432 हमें दे रखा, 22 हमें दे रखा है, तो इसकी पावर 320 दे रखी है। तो हमें क्या करना है, ये देखना है 2 का, तो 2 हम यहाँ आए, आगे 320 देखा। 320 में क्या करना है, इसमें डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 4 करना है, डिवाइडेड बाय 4। अगर भाग पूरा पूरा जाता है, ये 2 3 7 और 8 हैं, इनमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना, इनकी जो पावर होगी, पावर इज डिवाइडेड बाय 4। अगर भाग पूरा जाता है, अगर भाग पूरा जाता है इक्वल टू, अगर भाग पूरा जाता है तो हमें क्या करना है, और भाग नहीं जाता, भाग नहीं जाता, तब क्या करना, जो शेषफल होगा उसको देखना। ओके, हम आगे देखते हैं। इनकी अगर पावर 4 होती है तो क्या करना है। अगर इनकी पावर 4 होती है तो हम जस्ट 2 की पावर 4 करके देख लेते हैं। तो हमें 2 गुणा 2 गुणा कितना आया, 16। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ गया। तो इसका इकाई होगा 6। ऐसे ही 8 में भी होगा, ये 6। इसका इकाई और इसका इकाई, अगर भाग 4 से जाता है तो, और अगर इसमें भाग 4 से जा रहा है और पूरा पूरा भाग आ रहा है, तो हम इसका इकाई 1 होगा। इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है और एग्ज़ाम में कर देना है। और अब आप पूछोगे कि भाग नहीं जाएगा तो क्या होगा। अरे भाग नहीं जाएगा तो शेष बचेगा, जो शेष बचेगा उसको पावर बना लीजिए। शेष में क्या क्या बच सकता है, 1 बचेगा, 2 बचेगा या 3 बचेगा। जैसे मैं इसका देखूं, इसमें भाग जा रहा है 80 टाइम्स, शेष कुछ भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा इसका, ये 2 का है तो आंसर इसका 6 आ जाएगा। इकाई इसका क्या होगा, 6। इतना आप सभी को समझ में आया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ। इसको भी मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, जो आपको मैं क्वेश्चंस कराऊँ तो आपको आसानी रहेगी। यहाँ 2 3 7 और 8, इसका तो आएगा 6, इसका आएगा 1। इफ डिवाइडेड बाय 4, अदरवाइज शेषफल से करके हम देख लेंगे। इतना सा है ना। हम अब क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चन में टाइप फर्स्ट देखो, मैं अब आपको एक्सरसाइज करा, ये तो है कॉन्सेप्ट, इतना सा कॉन्सेप्ट है। इसमें मैं एक बार वापस आपको रिपीट कर देता हूँ कि 0 1 5 6 अगर ये आते हैं तो इनमें इकाई का अंक वही रहेगा, 5 1 0 1 5 6 सेम टू सेम रहेगा। 4 और 9 आते हैं, इसके अंदर
पावर जो है अगर इवन है तो 6 और 1 होगा, 4 का तो होगा 6 इकाई का अंक और 9 का होगा 1। अगर पावर ओड है तो इसमें जस्ट सेम टू सेम संख्या वही लिखनी है जैसे हम ऊपर लिखते आए हैं, 4 का 4 और 9 का 9। और इसके अलावा 2, 3, 5 और 8, इसके अंदर 2 और 8 के अंदर ऐसा है, हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर भाग पूरा जाता है तो इकाई का अंक 6 होगा, और 3 और 7 में भाग पूरा जाता है 4 का तो इकाई का अंक 1 होगा। इसके अलावा अगर भाग नहीं जाता तो शेष फल 1, 2 और 3 आएगा। अब हम उसको केवल जस्ट सोल्व करेंगे छोटा सा, जैसे 3 की पावर अगर 2 आ गई ये सेंस पर, तो हमें करना है केवल 3 की पावर 2 9, तो 9 आ गया। 3 की पावर 3 तो कितना आएगा 27, तो 7 आ गया। इतना सा हमें करना है। पावर 3 तक जाएगी वो हम आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्वेश्चंस पे आते हैं। मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। टाइप 1 में मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा एनटीपीसी और पटवार के अंदर। 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 74 इंटू 75 इंटू डैश 79 इकाई का अंक बताइए। हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, देखने से लगता है यार इसका इकाई का अंक लोग बाग गुना करना स्टार्ट कर देते हैं, 1 इंटू 2 और 2 इंटू 3 ऐसे करके कितना टाइम लगेगा एज है। और इसमें हम डायरेक्टली देखें, ये जो 5 है, 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 10। 10 का इकाई का अंक होता है 0, और 0 को किसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 0। तो इसका इकाई का अंक होगा, दूसरे कलर से मैं लिखता हूँ 0। आंसर जस्ट सब लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में कभी देखना चाहें। ये हो गया टाइप फर्स्ट। अब इसी के साथ टाइप सेकंड में मैं लेता हूँ। टाइप सेकंड के अंदर लाइक 234 की पावर 94 प्लस 234 की पावर 95। करना क्या है, ये ऑपरेशन है, ये लास्ट में करना है। पहले इसका निकालना है इकाई का अंक, पहले इसका इकाई का निकालना, देन इसका ऑपरेशन कर देना है। ऑपरेशन करने में क्या है, 4 का हम देखें इवन ऑड का सिस्टम है, 4 की पावर है 94, इवन है तो हम जस्ट दिमाग जाएगा कि इवन है तो थोड़ा सा अलग से कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इवन है तो स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 6। ऑड है, ऑड में सेम टू सेम लिखा जाता है 4, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आया 10, और इकाई का अंक क्या होगा 0। 0 इज आंसर। आगे चलें, थोड़ा टाइप चेंज करते हैं। इसी के साथ 2 हो गया है, 7 की पावर 106 का कितना होगा, इकाई का अंक बताइए। इसमें क्या करना है, जस्ट डिवाइडेड बाय 4। हमें इसको डिवाइड करना है 4 से, और रिमाइंडर देखना है या डायरेक्ट जा रहा है भाग। तो हम देखते हैं 25 चौक 100, 26 का भाग जा रहा है 104 बार, 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो 7 की पावर 2 हो जाएगी। एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। रिमाइंडर बचा 2। जब रिमाइंडर 2 बच रहा है तो हमने 2 इसकी पावर रख दी, तो कितना आता है 49। 9 इज आंसर। क्या आंसर आया, 9 इज आंसर। हम 9 को आंसर लिख सकते हैं। ऐसे ही कोई से भी सवाल आए, केवल जस्ट कॉन्सेप्ट इसको देखें, और आगे ऑपरेशन कुछ भी हो, ओनली जैसे गुणा आ गए, भाग आ गए, बस पहले सिंगल निकालें, देन आफ्टर उसको
जो ऑपरेशन है वो कर दें, जैसे प्लस है तो प्लस कर दें, माइनस है तो माइनस कर दें, अगर लंबा है तो उसको लंबा चलने दें, लास्ट में जो डिजिट आएगी वो आपकी आंसर हो जाएगी। बस इतना सा मैं कहता हूँ। और यह एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर से ही आने वाला है। एसएससी के अंदर मैंने बहुत बार एग्ज़ाम दिए, उसके अंदर हमेशा 2 या 3 क्वेश्चंस बनते हैं। अब जो एनटीपीसी आएगी, लास्ट ईयर क्वेश्चंस देखिए, उसके अंदर सब एग्ज़ाम में केवल क्या कम से कम 2 क्वेश्चंस हैं, और पटवारी के अंदर भी यही आने वाले हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम बहुत कम टाइम रह गया है, और हम इसको करके 2 नंबर तो कम से कम अपने सिक्योर कर सकते हैं। केवल 1-1, 2-2 नंबर ही हमें आगे ले जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैंने पहले इसमें स्क्वायर की ट्रिक बता रखी है और क्यूब की ट्रिक बता रखी है, वो भी देखें, और समझ नहीं आने पर कमेंट करें, मैं आपको वापस से समझाऊंगा। थैंक यू।